Good evening, Rachel ji. Good evening. Thank you so much for accepting our invitation and coming to the resource center. Thank you. आज आपके साथ बातचीत करके जिगर सर के साथ बातचीत करके कानन से बातचीत करके हमें बहुत ही अच्छा लगा. राइट. सो हम समझना चाहते हैं कि जो नॉर्मल लोग इस तरह का एडवेंचर ट्रिप लेने में डरते हैं, उतने में आप स्पेशली चैलेंज्ड हो, आपने लिया और बाकी सबको इंस्पायर किया. राइट. इसलिए हम लोगों को थोड़ा सा जिज्ञासा था, क्यूरोसिटी था कि किस तरह से आपने हासिल किया. सो मेरे पहले सवाल है, जो आपका ये जो मिशन है, मिशन बियॉन्ड लिमिट्स, उसका प्रेरणा कहाँ से आपको मिला? ये मैं जब भी कहीं बाहर जाती थी, फिजियोथेरेपी के लिए जाती थी और हॉस्पिटल वगैरह के लिए जाती थी, तो जब वहाँ मुझे मेरे जैसे लोग मिलते थे, डिसेबल लोग मिलते थे, मैं मेरे एसोसिएशन में भी जाती थी, तो वो लोग एकदम वो जैसे मन से हार चुके थे. तो वो ऐसा लगता था कि ये सब के लिए ये लोग इसी तरह क्यों कर रहे हैं, जो मुझे तो ऐसा कुछ होता नहीं इसमें. तो डिसेबल है, तकलीफ उसकी जगह पर है, लेकिन उसके साथ जीने का वो जो है मकसद, वो लोग छोड़ देते थे कि चलो अब तो हम लोगों को तो ऐसे ही रहना है, ऐसे ही जीना है, अब देखते आगे का कैसे होगा ये सब. तो ऐसा लगता है कि ये लोगों को कुछ मोटिवेशन मिले, ऐसा हम कुछ करें, तो जिससे मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले लोग जो है उसको कुछ प्रेरणा मिले मुझसे, मोटिवेट. काफ़ी एक नोबल ये है नो. हम लोग लाइफ में सिंपल सा गोल अचीव करने के लिए तकलीफ लेते हैं, बट आपने ऐसा मिशन जो किया है जिससे हम सब लोग शायद मोटिवेट हो जाए. आपने जैसे अभी हम टॉक में देखा कि आप गुजरात से शुरू होके राजस्थान होके देन पंजाब से देन जम्मू कश्मीर तक पहुँचे, तो अलग अलग वेदर कंडीशन आपने फेस किया, अलग अलग टेरेन में गए, अलग अलग सिचुएशंस. ऐसा कोई चीज़ है जो आप बहुत ही मेमोरेबल मानते हो या बहुत ही चैलेंजिंग मानते हो? चैलेंजिंग के साथ मेमोरेबल भी है. वो जो मेरा है उमलिंगला पास तक पहुंचना, वही मेरा ये मिशन का टारगेट था. सबसे हाइट मोटरेबल रोड पर ऊपर जाना और फिर वहाँ मैंने स्नोफॉलिंग भी देखा. वो भी मैंने लाइफ में पहली बार देखा था. और पहले तो स्टार्टिंग 2 किलोमीटर की दूरी थी, खराब रास्ता ये सब तो सामने आया ही था, और बाद में दोनों तरफ खाई, इसी तरह देख कर हम आगे जाते रहे. और फिर 2 किलोमीटर के बाद ऐसा लगा कि अब तो स्नोफॉलिंग भी शुरू हो रही है, और वापस तो गाड़ी आ रही थी, उसके पर तो और ज़्यादा बर्फ़ लग रहा था. तो उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि अब तो यहाँ तो फिर भी कम है, ऊपर जाएंगे तो और स्नोफॉलिंग होगी, और मेरा कंडीशन भी ऐसा है तो कैसे मैनेज कर पाएंगे. लेकिन फिर वहाँ जाकर देखा 2-3 लोग मेरे से पहले पहुँच चुके थे. फिर वो लोग को हम लोग मिले, फिर बात भी किए ये लोगों ने कि हमारे साथ एक डिसेबल लेडी भी है, तो वो लोग भी हमको मिलने के लिए 80% डिसेबल है, फिर भी यहाँ तक पहुँचे हैं. वो लोगों को भी मुझे मिलने का वो ज़्यादा जिज्ञासा रही थी, और फिर वो लोग भी मुझे वहाँ मिले थे और विश भी किया था. दैट्स नाइस. वो बोलते हैं ना, ह्यूमन बीइंग्स आर सोशल एनिमल्स करके. तो हमें एक दूसरे को देख के ही एक तरह का एक उत्साह आता है कि आपका फीलिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे? वन ऑफ फियर, डर का, या एडवेंचरस? किसको फीलिंग ज़्यादा था आपके अंदर? हाँ, वो डर जो है, डर तो लगता है सबको कि इसी तरह जैसे स्टार्ट करेंगे तो ऐसा लगता है कि अब ये मिशन कैसे पूरा होगा, यहाँ तक पहुँच तो चुके हैं, अभी नीचे भी उतरना है. और डर के साथ अच्छा भी लग रहा था कि चलो एक बहुत बड़ा अचीव कर लिया है. ट्रू. दैट्स नाइस. सर, अभी हमने जैसे काफ़ी आर्टिकल्स में हमने पढ़ा और यूट्यूब जब हमने वीडियोस देखा आपका, तो हमेशा ये जो आपका जो ट्रियो था ना, आपका जो 3 मेंबर्स का जो ये था, उसमें कभी जिगर सर ड्राइव कर रहे हैं, कभी कानन ड्राइव कर रही है, एंड आप एज अ पैसेंजर दोनों का देख रहे हो. एंड वी हर्ड दैट दोनों का बैंटर बहुत अच्छा चलता था. सो आपको किसकी ड्राइविंग पे ज़्यादा डर लगता है? क्योंकि आप पहले माँ हो, राइट? सो मेरे बच्ची जब ड्राइव, मेरे डॉटर शुड बी सेफ,
ओके मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं, ही इज़ मोर स्किलफुल, मोर एक्सपीरियंस्ड, सो आप किसकी ड्राइविंग को ज़्यादा ट्रस्ट करते हो? देखिए, ड्राइविंग तो दोनों की अच्छी है। कानन तो बहुत छोटी थी तब से ड्राइव कर रही है, Okay. लेकिन ऐसा लग रहा था कानन की ड्राइविंग में मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था, डर नहीं लग रहा था। Okay. और इनकी ड्राइविंग में भी इतना डर नहीं, लेकिन कानन फिर भी लड़की है, छोटी है, तो भी ऐसा नहीं लग रहा था कि कभी कभी लेफ्ट राइट इसी तरह इनके पापा उनको गाइड करते रहते थे। और वो भी अपना, उसको भी ऐसा था कि मैं भी इसी तरह आई हूँ ये एडवेंचर करने के लिए, तो मुझे भी ड्राइविंग का यहाँ मुझे नहीं वो चांस मिलेगा तो मैं फिर कहाँ करूँगी। और फिर मुझे भी लग रहा था कि नहीं, बात तो सही है, यहाँ नहीं सीखेगी तो फिर स्पेशल तो सिखाने के लिए आएंगे नहीं, तो चलो तुम भी ड्राइविंग करो। लेकिन और बच्चों को स्टीयरिंग पर हम कुछ समय के बाद देना भी चाहिए कि चलो अब तुम भी तो कुछ सीखो, नया सीखो कुछ। इसी तरह दोनों का, कानन में मुझे डर नहीं लग रहा था ऐसा। कानन एक अच्छी ड्राइवर है। हाँ, सो वंडरफुल है ना। वो बोलते हैं ना, गणेश जी को जब बोला गया कि फास्टेस्ट कौन वर्ल्ड घूम के आता है ना, तो कार्तिकेय, और ये कार्तिकेय अपनी पिकॉक पे चला गया पूरा वर्ल्ड घूमने के लिए, और गणेशा अपनी पेरेंट्स के अराउंड ही घूम लिया। तो शायद द बेस्ट ग्रूमिंग या द बेस्ट स्कूलिंग कानन को जो मिला, शायद आप दोनों के आसपास ही मिला होगा, है ना। एंड नेचुरली जब मेरे पेरेंट्स ही मेरे साथ है, वर्ल्ड मेरे साथ है, वो वाला फीलिंग होगा, वो कॉन्फिडेंस से आपको लग रहा है कि शी इज अ बेटर ड्राइवर देन, राइट? ओके, दैट्स वंडरफुल। सो जैसे अभी हम लोग सुन रहे थे, जब आपने हर एक आपने जो माइलस्टोन्स क्रिएट किए थे पठानकोट निकलने के बाद, हर एक अलग अलग तरह का आपने चैलेंजेस फेस किया। कहीं आपने रोड क्रॉस टर्न कर लिया, मिस कर दिया होगा, राइट? या कहीं आप वेदर सडनली लैंडस्लाइड वाला ऐसा सब हुआ होगा। तब आप तीनों एक दूसरे को कैसे मोटिवेट करते थे? रास्ते में तो हम यहाँ से निकले थे गुजरात से, तो सभी जगह तरह के वेदर, तीनों वेदर 2 दिन में ही आ गए थे। ठंडी, गर्मी, बारिश, कश्मीर तक पहुँचने तक। और फिर जैसे कि हम राजस्थान से निकले तो सबसे पहले रेगिस्तान स्टार्ट हुआ, और रेगिस्तान में फिर आगे दूर दूर से एकदम डार्क प्लेस दिख रहा था। और फिर देखा तो ये ऐसा लग रहा था कि कुछ आंधी जैसा आ रहा है। बारिश का मौसम, जून महीना था, हो सकता है कि होगी बारिश इसी तरह की। लेकिन फिर नज़दीक वो आंधी आई तो वो था रेत का बवंडर था, एकदम डरावना था वो पूरा। और पूरा रेत ही रेत। क्या वो कार की वो जो स्लाइडर बंद कर दिए थे, बंद ही थे, तो फिर भी उसके ऊपर से जैसे पानी की तरह रेत जा रही थी, कुछ भी आगे का पीछे का कुछ ना दिखाई देगा। और फिर हम साइड में कार रख के और फिर सोचा कि चलो थोड़ी देर के लिए हम यहाँ रुक जाते हैं, और फिर बाद में देखते जब आंधी खत्म होगी तो बाद में ही अब रास्ता जब क्लियर होगा तभी आगे बढ़ पाएंगे। और फिर बाद में नीचे यंगस्टर्स को भी दूसरी गाड़ियों से देखा तो वो लोग भी खुशी से वो सब फोटोग्राफ वगैरह खींचने के लिए उतरे थे। उनको देखकर भी ऐसा लग रहा था चलो कोई तो अपने साथ है, हम अकेले नहीं है। तो डर का माहौल तब थोड़ा कम हो जाता है किसी को देखते हैं तब, इसीलिए। तो है ना, नेचर का हर एक चीज़ हम एंजॉय करते हैं। जैसे बारिश आता है तो हम बाहर जाते हैं, हेल स्टोन्स पड़ता है तो बाहर जाते हैं। शायद आपको एक ऑल टुगेदर थ्रिलिंग एक्सपीरियंस हुआ होगा सैंड स्टॉर्म को विटनेस करना, वी अंडरस्टैंड। बट एज अ फैमिली, है ना, कानन इज अ गुड ड्राइवर, यू सेड, जिगर सर इज अ गुड प्लानर, राइट? एंड यू आर द मोटिवेटर, राइट? सो आप तीनों का मिला के ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जब तीनों को बहुत मज़ा आया था और तीनों को एक इंसिडेंट हमारी लाइफ लॉन्ग हम याद रखेंगे, ऐसा कोई मेमोरी है? हाँ, एक बार जब हम लोग रास्ता भटक गए थे जब, तब ऐसा लग रहा था कि अब तो क्या किया जाएगा। वो शायद कश्मीर छोड़कर ही कुछ नहीं, पठानकोट कश्मीर के बीच का रास्ता था। तब एकदम वो गांव का पूरा रास्ता, सिंगल पट्टी रोड था, और उस पर हम जा रहे थे। अब पूछे भी तो किसको पूछे कि चलो कोई आगे पीछे थे नहीं। फिर हमने सोचा थोड़ी देर कार पास में रख देते हैं और किसी का आने का इंतजार करते। गूगल में कुछ का वो काम नहीं कर रहा था तो, और फिर देखा कि आगे से कोई ट्रक वाला आ रहा था।
और आधे घंटे के बाद वो भी, तब तक तो हम पेशेंस रख कर तीनों लोग बैठे ही थे, एक दूसरे के पर ब्लेम ना करते हुए कि नहीं ये गलत रास्ता है, ये तुमने कहा था यहाँ से क्यों लिया, ये तो इसी तरह भटक गए थे रास्ता। तो वो सही रास्ता निकलने के लिए किसी का इंतजार करते, फिर ट्रक वाले को पूछा तो बोले कि आप थोड़ा सा आगे आ गए हैं, लेकिन आगे थोड़ा जाएंगे तो फिर वो कनेक्ट रास्ता मिल जाएगा। तो फिर बाद में शांत हुआ कि चलो ठीक है, थोड़ा सा भटक गए लेकिन आगे जाकर सही रास्ता तो मिल ही रहा है। तो इसका मतलब है कि आप एक पॉजिटिवनेस के साथ ये जर्नी अंडरटेक किया, लगता है ना कि चैलेंजेस तो आएंगे, वैसे लाइफ में सीधा जाने वाले रास्ते में भी कितना चैलेंजेस आते हैं। दैट्स ट्रू। सो ये आपका मिशन जो है बियॉन्ड लिमिट्स है ना, सो ऐसा हमने बहुत सारा एड्स में देखते हैं ना, डर के आगे जीत है ना, यू थिंक यू कैन, आई विल, ऐसा बहुत सारा फ्रेजेस होते हैं। बट आपका जो बियॉन्ड लिमिट्स है उसका क्या इंटरप्रिटेशन है या आपकी पर्सपेक्टिव क्या है वो फ्रेज चूज करने के लिए? मिशन बियॉन्ड लिमिट्स की जॉब मैं नहीं कर सकती हूँ, उससे आगे जाकर कुछ मुझे अचीव करना है। तो ऐसा क्या किया जाए कि इसी से बाकी लोगों को जो मेरे जैसे डिसेबल लोग हैं, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी वॉरियर है, उसको भी वो प्रेरित हो कि नहीं ये कर सकते हैं तो हम लोग भी कर सकते हैं। जो लोग घर में बंद रहते हैं, अपने आप को जैसे बंद ही कर देते हैं, मैं ऐसे भी लोगों से भी मैं मिली हूँ कि वो कहते हैं कि आप लोग इसी तरह गुजरात से कार लेकर आते हैं और भी छोटी छोटी जगह पर भी मैं जाती हूँ तो वो लोग कहते हैं तो आप इसी तरह कैसे कर सकते हैं। तो मैं बोलती हूँ जो काम आप लोग के शरीर से, बॉडी से नहीं हो सकता है, वो आप मन से कर सकते हैं। मेरा बॉडी जो है 20% ही काम करता है, लेकिन मैं 100% काम मेरे मन से कर लेती हूँ। एक बार मैं जो मन बना लेती हूँ, मन के जीते जीते मन के हारे हारे, जो मन से हार जाएंगे तो वो कर ही नहीं पाएंगे, और जो मन से जीत रहे, मन से तय कर लेंगे कि ये काम हमको करना है तो वो हम कर सकते हैं। ओह माय गॉड, ये विल पावर जो आप बात कर रहे हो, ओके, वो आपसे हमें सीखना चाहिए। सल्यूट टू यू राजल मैम। थैंक यू। व्हाट वुड बी योर नेक्स्ट मिशन ना? हम लोग हर एक बार कहते हैं इस समर हम लोग शिमला गए, नेक्स्ट समर हम लोग दुबई जाएंगे, ऐसा सब लोगों का एक एक टारगेट सेट होता है ना, हॉलिडे प्लानिंग में या करियर प्लानिंग में। तो आपका जो ये रोड ट्रिप है या जो एडवेंचरस रोड ट्रिप था, उसमें आपने ऑलरेडी नेक्स्ट इसका कुछ बना के रखा है? अभी तो ये जो मिशन है उसको ही हम अभी एंजॉय कर रहे हैं और देखते हैं कि अब आगे तो कुछ करेंगे। ऐसा नहीं, और कुछ इससे बढ़कर ही कुछ करेंगे और कुछ एडवेंचर ही करेंगे। अभी वही सोच रहे हैं कि अब क्या किया जाए, बहुत सारे जो है थॉट्स है, ऑप्शंस है, उस पर अब देखते हैं कि तय करेंगे और बाद में कुछ सोचेंगे। वाओ, सो गुड ना कि कहीं ना कहीं जो भी ये एपिसोड जो देखेंगे, हमारी व्हाट्सएप चैनल, ये रिसोर्स सेंटर का व्हाट्सएप चैनल है, जिसको हम लोग स्टूडेंट कम्युनिटी के साथ शेयर करते हैं, शायद वो लोग इससे थोड़ा सा इंस्पायर हो जाए, राइट? सो आपका कोई मैसेज है उनके लिए, हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी या लार्जर डीएयू कम्युनिटी के लिए आपका कुछ मैसेज है, कुछ आप कहना चाहते हो? मेरा बस यही मैसेज है कि लिमिट आपके शरीर की होती है, मन की तो कोई लिमिट होती नहीं है। और आप ऐसा ना सोचें कि सब में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, सब में कुछ ना कुछ वो होता है कि हम नहीं कर पाएंगे, अपने लिमिट होती है कि ये स्टूडेंट में भी होती है और नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, ऐसा डर से मत करिए, कुछ भी करिए। जैसे मेरा ही है कि मेरे वॉकर के भी 4 पहिए हैं, मेरे व्हीलचेयर के भी 4 पहिए, तो मैं वही सोचती हूँ कि मैं वो कार के भी 4 पहिए होते हैं, तो बाहर निकले थोड़ा छोटी मोटी हेल्प चाहिए, वो सब लोग करने के लिए तैयार ही है। जैसे छोटी हेल्प होती है तो कार में चढ़ना उतरना, उसमें थोड़ा सा मुझे पकड़ना पड़ता है, हेल्प लेनी पड़ती है। तो और वो आप सीमित मत रखिए कि व्हीलचेयर पर है तो चलो घर पर व्हीलचेयर पर बैठे रहेंगे। आप व्हीलचेयर पर से उठ के कार के पहिए को एक्सेप्ट कर लीजिए और पूरी दुनिया घूमिए। आप जितना भी घूम सकते हैं, अनलिमिटेड घूम सकते हैं। सच अ ब्यूटीफुल थॉट, यू नो, कि कभी हम लोग इतना डीपली नहीं सोचते हैं। पिटी एक फीलिंग होता है ना कि हम पिटी करते हैं कि किसी को कुछ एबिलिटी कम है तो, बट आपको मिलने के बाद हमें लगता है कि हम बहुत ही
नैरो वर्ल्ड में जीते हैं, एक छोटा सा दुनिया में जीते हैं, ऐसा लगता है। बट राजुल मैम, सी हम आपको देख के प्रेरणा ले रहे हैं ना। मीन आज जो हम लास्ट ऑलमोस्ट 15-20 डेज से हमें कुछ ना कुछ वीडियो देख रहे हैं या आपका जो पेपर क्लिपिंग्स पढ़ रहे हैं कुछ ना कुछ, तो हमें कहीं ना कहीं कंटिन्यूड मोटिवेशन है, राइट। आपको जब मोटिवेशन कम होता है, आप किससे इंस्पिरेशन लेते हो? या आपका कोई ऐसा बुक्स है, या आप कोई डिवाइन स्पिरिट पे बिलीव करते हैं, या कोई मूवी है, आप क्या लेके इंस्पायर होते हैं? हाँ, इसी तरह की मैं मूवी भी देखती हूँ। जैसे कोई लोग डिसेबल है, वो कर नहीं सकते हैं तो भी कर लेते। जैसे कि वो एक दौड़ने का एक मूवी का नाम है भाग मिल्खा भाग। ये सब इसी तरह की मोटिवेशनल जो मूवी, छोटे छोटे जो शॉर्ट फिल्म्स होती है, वो भी मैं देखती हूँ मेरे मोबाइल में। और एक मेरे जब ये डिसीज का स्टार्टिंग हुआ था, तब मैं किसी गेस्ट के घर गई थी। उन्होंने मुझे एक पोस्टर गिफ्ट दिया था कि उसमें उसके शब्द थे, तूफानों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर से 100 बार फिसलती है, लेकिन उसकी मेहनत नाकाम नहीं होती, जो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वो मैं बार बार वो पढ़ती रहती थी, पूरी पोएम मुझे याद है। और वो उससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिला कि नहीं, ये शब्द जो है एकदम, वो कोई भी लोग अपने जीवन में जो वो पोएम उतार लेंगे तो कहीं भी आप जाएंगे तो कहीं से पीछे भी नहीं हटेंगे, एक पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ेंगे। और आप जो नहीं कर सकते हैं उसमें आप थोड़ा सा कहेंगे कि मुझे इसमें थोड़ा सा हेल्प चाहिए, कभी मैं नहीं कर पाऊंगी ऐसा मत बोलिए। आप मुझे इतना हेल्प कर देंगे तो मैं आप कर लूंगी। कभी मतलब मना मत कीजिए, कोई भी काम का हो, छोटा काम हो चाहे बड़ा काम हो, कोई भी काम हो, आप हेल्प करिए और सबको हेल्पफुल होते रहिए। थैंक यू सो मच राजुल मैम, इट वाज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू। एंड आज जितना भी हम लोग आपका वर्ड्स को सुन रहे हैं या आपका जो एक्सपीरियंसेस हम अपने आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वो काफ़ी दिन तक हमारे साथ रहेगा और हम सबको इसको शेयर करते रहेंगे, सो दैट जब भी कोई मुश्किल टाइम पे जा रहे हैं, ये सुन के वो लोग अपने आप दिल बाउंस बैक टू लाइफ। थैंक यू सो मच।